और बड़ी खबर डूंगरपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई अपडेट है, बड़ा अपडेट है। इस हिंसा में सिर्फ जयपुर के लोग शामिल नहीं थे, इस हिंसा में सिर्फ वो अभ्यर्थी शामिल नहीं थे, इस हिंसा में पड़ोसी राज्यों से भी लोग आए थे उपद्रव करने के लिए, यानी पूरी साजिश सोची समझी थी। छत्तीसगढ़ और गुजरात के लोग शामिल थे हिंसा में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, उपद्रव में छत्तीसगढ़ और गुजरात के लोगों की उपद्रवियों के शामिल होने की भी सूचना। बड़ी खबर डूंगरपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई। आज तीसरा दिन है, हालांकि ये उपद्रवी एक पहाड़ी पर बैठे हुए हैं। आज माहौल थोड़ा शांत है, वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद है वहां पर, लेकिन कल और परसों जो कुछ हुआ उसकी एक वानगी इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश आप कीजिए। तमाम गाड़ियों को इन उपद्रवियों ने, इन गुंडों ने फूंक दिया, पुलिस वालों की गाड़ियों को आग लगा दी, पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश की। अब वार्ताओं का दौर जारी है, इनकी मांगों को लेकर बातचीत की जा रही है। कल मुख्यमंत्री ने बातचीत की, आज उदयपुर में भी एक अहम बैठक होने जा रही है। एक और अपडेट आपको दे देते हैं, काकरी डुंगरी में बैठक चल रही है। आदिवासी समाज के लोग घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। प्रतिनिधिमंडल काकरी डुंगरी पहुंच चुका है। काकरी डुंगरी वो जगह है जहां पर ये हजारों की संख्या में ये लोग, ये उपद्रवी मौजूद हैं। कई संगठनों के प्रतिनिधिमंडल यहां मौजूद हैं और इन लोगों से समझाइश की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर उदयपुर में भी बैठक होनी है, लेकिन जो तय वक्त था उससे 3 घंटे देरी से ये बैठक शुरू हो सकती है। मंत्री अर्जुन बामणिया की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, टीआरआई सभागार में बैठक होगी। लेकिन अब ये खबर आ रही है जिस वक्त पर ये बैठक तय की गई थी, होनी थी, उससे 3 घंटा देरी से शुरू होगी बैठक। राजनीतिक दलों और आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएमआर में कल बैठक हुई थी, आज उदयपुर में बैठक होगी। मोतली मोड़ पुल पर भी पुलिस जाब्ता तैनात है। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर अब भी कब्जा जमा रखा है। जयेश मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पिछले 2 दिनों से तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर से जुड़ गए हैं जयेश हमारे साथ। जयेश, अपडेट क्या है? काकरी डुंगरी में भी एक बैठक चल रही है, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है और हो चुकी है तो कौन कौन लोग यहां पर मौजूद हैं? जी सुमित, मैं बताना चाहूँगा जो घटनाक्रम पिछले 3 दिन से चल रहा है, 2 दिन के भारी उपद्रव के बाद में आज माहौल पूरी तरीके से शांत है। हाईवे पे किसी प्रकार का उपद्रव, धमाल या आगजनी की घटनाएं आज नहीं हुई हैं सुबह से लेकर अब तक। इस बीच में डूंगरपुर से आदिवासी समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधिमंडल और उसमें कुछ राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी हैं, जैसे पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा हैं, निवर्तमान प्रधान लक्ष्मण कोटेड हैं और भी कई सारे पदाधिकारी हैं जो करीब 1 घंटे पहले काकरी डुंगरी की तरफ गए हैं और वहां पर उनकी जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बातचीत चल रही है। किस प्रकार की बातचीत उनकी अब तक हो चुकी है या क्या नतीजा निकल करके ये आएगा, ये अभी हमको पता नहीं चला है, लेकिन जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है उनसे समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बैठक के अलावा उदयपुर में जो बैठक होनी है उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालातों की बात करें तो जो बीती रात भी उपद्रवियों ने धमाल की थी और जो काकरी डुंगरी के आसपास जितनी होटल्स थी उसमें आगजनी की, तोड़फोड़ और लूटपाट की थी, लेकिन आज जो है स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और शांतिपूर्वक तरीके से आज का जो है प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त हम उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाने के बाहर है, जहां पर पुलिस का जाब्ता जो है वो उनका वाहन जो है खड़े हुए हैं। रिजर्व जितना जाब्ता है जो वहाँ पड़ा हुआ है काकरी डुंगरी स्थल इससे करीब 4 किलोमीटर की दूरी यानी खेरवाड़ा पुलिस थाने के बाहर है। जो समझौता वार्ता हुई है उसके मुताबिक ये तय हुआ है कि पुलिसकर्मी जो है, पुलिस का जाब्ता है वो काकरी डुंगरी की ओर कूच नहीं करेगा और तभी वो लोग वार्ता के लिए तैयार होंगे। इसी समझौते के तहत जो है पूरा जाब्ता जो है वो 4 किलोमीटर दूर खेरवाड़ा थाने पर रखा गया है। जो एसटीएफ धौलपुर से आई हुई स्पेशल टास्क फोर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। एहतियात के तौर पर कुछ 50 के करीब पुलिसकर्मियों का जो जाब्ता है वो मोतली मोड़ का पुलिये पर लगाया गया है, जहाँ पे वो आखिरी पॉइंट है पुलिस का, जहाँ से आगे पुलिस नहीं बढ़ रही है। सुमित।
देखिए अभी तो इन्होंने मांग रखी है जयेश कि पुलिसकर्मी पुलिस ज़ाब्ता आगे नहीं बढ़ेगा। आने वाले वक्त में ये भी मांग रखेंगे ये लोग कि हमारे ऊपर कोई मामला दर्ज ना किया जाए, किसी की गिरफ्तारी ना हो। हमने चाहे इस देश को फूंक दिया, हमने चाहे सूबे में आग लगा दी, लेकिन मामला कोई दर्ज नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। ये भी मांग रखेंगे आने वाले दिनों में। पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, मामला दर्ज किया है, नामजद भी कुछ लोगों को किया है या फिर अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है? जी सुमित, बिल्कुल जो आपने कहा वो सही है। वो इस प्रकार की मांगे कर सकते हैं, लेकिन इस वर्तमान जो हालात है उसमें सरकार का या प्रशासन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से ये जो उपद्रव चल रहा है, तांडव चल रहा है, उसको शांत किया जाए, बातचीत के जरिए शांत किया जाए, किसी प्रकार का जनहानि नहीं हो। यही सरकार का उद्देश्य है। इसी को लेकर के फिलहाल जो उपद्रवियों की एक प्राथमिक जो मांग है वो मांगी गई है कि जब तक बातचीत नहीं होती तब तक अगर पुलिसकर्मी आगे नहीं बढ़ते तो उपद्रवी भी हंगामा नहीं करेंगे और जो है तोड़फोड़ और आगजनी नहीं करेंगे। इसी समझौते के तहत आज जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है और आज जो है वो 2 दिन के उपद्रव के बाद में आज बातचीत का दौर जारी है। और आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि बातचीत में ये भी निकल के आ सकता है कि आप जो लोग हैं वो हमारे खिलाफ मुकदमे नहीं करेंगे। जो भी है, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, पिछले 3 दिन से जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार का मुकदमा डूंगरपुर जिले के किसी भी थाने में दर्ज नहीं हुआ है, किसी ने दर्ज नहीं कराया है। जो पिछले 10 दिन पहले के 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है और एक माहौल। कोविड कहाँ इन पर, इस वक्त तो हत्या का, इस वक्त तो इनके ऊपर उपद्रव का मामला, देश को फूंकने का मामला और जो इन्होंने अराजकता फैलाई है पूरे सूबे में वो मामला हो जाए वही काफ़ी है। कोविड का तो भूल जाइए, बहुत दूर की कौड़ी है कोविड का मामला। उदयपुर से कपिल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, बैठक होने वाली थी उदयपुर में, 3 घंटे देरी से खबर आ रही है, 3 घंटे देरी से बैठक होगी। क्या अपडेट है आपके पास, कितनी देर बाद वो बैठक शुरू होगी और जो लोग बैठक में शामिल होने वाले हैं क्या वो लोग उदयपुर में पहुंच चुके हैं? हाँ देखिए, उदयपुर में 12 बजे समय निर्धारित किया गया था। टीआरआई सभागार में बैठक होनी थी। टीआरआई सभागार के बाहर किसी तरह की हलचल नहीं हुई और ना बैठक के आगे बढ़ने की जानकारी मिली। तो हमने मंत्री अर्जुन बामनिया, जिनकी अध्यक्षता में बैठक होनी है, उनसे फोन पर संपर्क किया। फोन पर बातचीत में उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर बताया कि अभी बैठक का समय, आगामी समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ना तो वे उदयपुर पहुंचे और ना ही जिस डेलीगेशन के साथ वार्ता होनी है वो डेलीगेशन उदयपुर पहुंचा है। तो अभी उनसे जब ये जानने की कोशिश की कि टेंटेटिव टाइम क्या हो सकता है, तो उन्होंने कम से कम 3 से 4 घंटे का समय बोला है। 3 से 4 घंटे बाद में ये बैठक शुरू होने की संभावना है। तो अभी तक समय पूरी तरह से निर्धारित नहीं है, लेकिन एक बार बैठक को जो 12 बजे होनी थी उसको टाल दिया गया है। और जब डेलीगेशन, जो आदिवासी समुदाय का जो डेलीगेशन है, अभ्यर्थियों का जो डेलीगेशन है, वो उदयपुर आएगा, उसके बाद में बैठक शुरू हो पाएगी। जी ठीक है, ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। जयेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नज़र आप बनाए रखिएगा। तो 3 घंटे देरी से बैठक शुरू होगी जो उदयपुर में बैठक होनी है। ये अभी लब्बो-लुआब है, इसके बाद हो सकता है नई अपडेट आए, हो सकता है ये भी आए कि बैठक शाम को हो सकता है ये भी आए कि बैठक कल हो। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।